नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल तेज, पश्चिम एशिया संकट का नया मोड़। पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से जारी तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सैन्य टकराव के साथ साथ कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं। हाल के दिनों में सबसे बड़ा सवाल होर्मुज जलमध्य की सुरक्षा, समुद्री व्यापार की बहाली और तेल आपूर्ति को लेकर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें, तेल बाजार और भारत जैसे आयात निर्भर देश इस संकट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में संकेत मिले हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ स्तर पर बातचीत आगे बढ़ी है, जिसके बाद समुद्री मार्गों पर आंशिक राहत दिखाई देने लगी है। इस पूरे संकट की जड़ होर्मुज जलमध्य है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले बड़े हिस्से का कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। जब भी इस जल मार्ग पर तनाव बढ़ता है, उसका असर सीधा वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। संघर्ष के दौरान जहाजों की आवाजाही बाधित हुई, बीमा लागत बढ़ी, टैंकरों की उपलब्धता प्रभावित हुई और तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि 24 जून तक कुछ जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने की खबरें आई हैं, लेकिन हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। अमेरिका की रणनीति इस संकट में दोहरी दिख रही है। एक ओर वह ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता, दूसरी ओर वैश्विक तेल आपूर्ति को पटरी पर लाने के लिए बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ढांचा या राहत व्यवस्था पर चर्चा हुई है, जिसके बाद जहाजों की आवाजाही और ईरान तेल आपूर्ति को लेकर बाजार कुछ भरोसा लौटा है। इसी उम्मीद का असर तेल बाजार पर भी दिखा है, जहां ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में गिरावट आई है और कीमतें 4 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार फिलहाल मान रहा है कि तनाव पूरी तरह युद्ध में नहीं बदलेगा और आपूर्ति धीरे धीरे बहाल हो सकती है। भारत के लिए यह संकट केवल विदेश नीति का विषय नहीं है, बल्कि सीधे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा मामला है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया उसके प्रमुख स्रोतों में शामिल है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी रुकावट का असर भारत के आयात बिल, पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई और रुपए पर पड़ सकता है। राहत की बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार हालिया समझौते के बाद भारत आने वाले 11 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से गुजर पाए हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा संकेत है कि समुद्री सप्लाई चेन में फिलहाल कुछ स्थिरता लौट रही है। कूटनीतिक स्तर पर भारत बेहद संतुलित भूमिका निभा रहा है। एक तरफ उसके अमेरिका से रणनीतिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होने के बजाय सुरक्षित समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय शांति और ऊर्जा आपूर्ति पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि भारत की प्राथमिकता अभी अपने जहाजों, ऊर्जा आयात और खाड़ी में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बनी हुई है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका तनाव फिलहाल केवल सैन्य टकराव की कहानी नहीं, बल्कि यह तेल, व्यापार, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा बहुस्तरीय संकट बन चुका है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है और हॉर्मुज में आवाजाही सामान्य होती है, तो दुनिया को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ा, तो इसका असर तेल कीमतों से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था तक महसूस होगा। यही वजह है कि यह खबर सिर्फ पश्चिम एशिया की नहीं, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया की एक बड़ी खबर बनी हुई है।